The chapter name is Force and Laws of Motion. फोर्स आपने 8th क्लास में भी स्टडी किया होगा। किसी भी चीज को जब हम पुश करें और अ पुल, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स। जैसे इन डेली लाइफ में आप नमरस वर्क करते हो, ऐसे आप डोर ओपन करते हो, आप बुक उठा रहे हो, आप किसी चीज को पुश करते हो या अपनी तरफ पुल करते हो, तो वो सारी क्या है, वो फोर्सेस है। किसी भी चीज को उठाने के लिए, इवन चलने के लिए भी क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो द फोर्स, अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स। ठीक है, अ पुश और अ पुल ऑन बॉडी is called force. So this is a simple definition of force. Okay. अगर आप एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, प्रेसिंग करते हो, तो वो भी क्या है, ट्विस्टिंग है, दिस ऑल आर ड्यू टू द फोर्सेस। मतलब अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपनी बॉडी पे, देन आप एबल हो किसी भी चीज को करने के, राइट। फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फॉर एग्जाम्पल आपने बुक उठाई तो मीन्स वो बुक रेस्ट पे थी, आपने उसको मूव करवा दिया, राइट। या फिर कोई बॉल है, आप उस बॉल वो रेस्ट पे पड़ी है। रेस्ट एंड मोशन समझते हो ना, रेस्ट जो कोई चीज मूव नहीं कर रही है, मोशन विच द थिंग इज विच इज मूविंग। ओके, तो कोई चीज है, जैसे अगर आपने फुटबॉल पड़ी है तो आप फुटबॉल को पैर से हिट करो, तो हिट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो मोशन में आ जाएगी, राइट। तो यही चीजें होती है कि दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। सबसे पहला इफेक्ट क्या है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है, खड़ी है, उसको मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी मतलब जो कोई चीज खड़ी है। अगर कोई चीज खड़ी है, उसको चलाती है, दैट इज अ फोर्स। अब कोई चीज चल रही है, उसको स्टॉप करने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग बॉडी। चलती हुई बॉडी को, मूविंग बॉडी को रोक देती है। ठीक है, जैसे कोई बॉल अब आपकी तरफ आ रही है, तो आप उसको पैर से रोक सकते हो, राइट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। स्पीड, साइकिलिंग कर रहे हो, पहले स्लो साइकिलिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद आप तेजी से साइकिलिंग करने लगे हो, तो फोर्स क्या करेगी, स्पीड को, बॉडी की स्पीड को चेंज कर देती है, राइट। चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द, चेंजिंग द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, राइट। आप चल रहे हो, फिर आप रनिंग करने लग गए हो, तो आप क्या कर रहे हो, गुड आफ्टरनून समृद्ध, तो आप फोर्स अप्लाई करते हो, राइट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इट कैन चेंज द स्पीड। फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्शन चेंज कर सकती है फोर्स, राइट। जैसे आप कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, तो आप उसको हिट करो, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली फुटबॉल है, फुटबॉल खेल रहे हो, दैट इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। तो अगर आप बॉल आपकी तरफ आ रही है, फिर आप उसकी, आपको अपने फ्रेंड की तरफ फेंकोगे, उसको हिट करोगे, ठीक है, तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। बॉडी की शेप को, साइज को भी जो फोर्स है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेंसिल आपके हाथ में, आप फोर्स अप्लाई करो, आप उसको तोड़ दोगे तो उसकी शेप चेंज हो गई है। सॉफ्ट बॉल है, सॉफ्ट टॉय है, उसको प्रेस करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। क्लियर। अब अगर देखो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो
ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप साइकिलिंग तेजी से करनी शुरू कर दी आपने, देन क्या होगा, साइकिलिंग स्पीड अगर इंक्रीज कर तेजी से कर रहे हो, इट मीन्स कि इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, तो स्पीड इंक्रीजेस। या फिर आपको कोई पीछे से धक्का दे दे, पुश करे, तो क्या हो जाएगा, आपकी और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स अगर फोर्स हम उसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो जो स्पीड होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। ऑपोजिट वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप इस तरफ को जा रहे हो, डायरेक्शन आपकी ये है, आगे से आपको कोई रोक ले, ठीक है, या फिर आपको पकड़ ले वो, तो आपको वो आगे मूवमेंट ना करने दे, तो यहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। या फिर समझ लो कि अगर आप ट्री में आपका साइकिल लगा, तो सिंपली डोंट गेट इट, ठीक है, पर्सनली, तो सिंपली यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि आप यहाँ पे जो फोर्स है वो अप्लाई हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो स्पीड क्या हो गई है वो डिक्रीज हो गई है, स्पीड कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट के, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है वो, जैसे एप्पल है, हमने सुना है कि हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की एप्पल है वो टूट के अर्थ पे नीचे लैंड पे गिरता है, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली कोई भी बॉडी है अगर वो फॉल कर रही है फ्रॉम अबव से, मतलब वो ऊपर कोई भी फॉलिंग बॉडी है, तो जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्शन करता है। सो दिस इज द वे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, वो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आप जनरली ये चीज समझ लो कि जो स्पीड ऑफ द फॉलिंग बॉडी है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जो अर्थ है वो फोर्स अप्लाई करता है ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो सिंपली अगर हम इस टॉपिक को सम अप करें, फोर्स क्या है विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन अ मोशन, और इट स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी, या फिर वो इट टेंड्स टू चेंज द स्पीड or a direction of a moving body, otherwise it tends to change the shape of the body। तो ये जो सब चीजें होती हैं that is because of the force applied। क्लियर? समझ आ गया? समृद्ध समझ आ गया? There are two types of forces now. One is balanced, other is unbalanced, right? Balanced force and unbalanced force। देखो बैलेंस फोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉक्स, मैं इसको क्लियर करती हूँ, एक्चुअली आई विल ड्रॉ हेयर। बॉक्स है ये, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर टाइप्स ऑफ फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। ये एक फ्लोर पे पड़ा है। फ्रिक्शन वर्ड समझते हो? व्हाट इज फ्रिक्शन? सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मतलब कि जैसे रगड़ बोल सकते हो कि व्हेन वन थिंग इज पुशिंग और मतलब फ्रिक्शनिंग ऑन द अनदर, ठीक है, रगड़ बोलते हैं जिसको हम, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि रोड पे अगर आप चल रहे हो, आप चल पा रहे हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप गिर जाओगे। स्लिपरी जगह पे फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बॉक्स पड़ा है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर रहा, बिकॉज दैट कंटेन अ फ्रिक्शन हेयर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एक फोर्स अप्लाई हो रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट। दूसरी तरफ से इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज फोर्स ऑफ
अगर पुश मतलब आप इसको धक्का लगा रहे हो, ठीक है ना। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ आपको एक बहुत बड़े पत्थर को धक्का लगाना है, ठीक है, तो आप उसको पुश करोगे, तो पुश करोगे आपकी एनर्जी भी लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज है जो उस पत्थर को मूव होने से रोक रही है। वो क्या होती है? वो फ्रिक्शन होती है। अनदर थिंग इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। देन फोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्रॉ करना है आपने इसको नोटबुक पे। फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो भी करवा रहे हो सभी नोट करना है। फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कार खड़ी है, आपके घर के बाहर कार खड़ी है, बाइक खड़ा है, तो उसके ऊपर रेस्ट जो चीज है, रेस्ट पे कोई चीज है, उसके ऊपर ये these फोर काइंड ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड। फोर्स ऑफ पावर पुश, जो आप इसको मूव करवाने के लिए अप्लाई करोगे वो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपने कभी भी देखा है आपके जो शूज होते हैं, शूज के नीचे हमेशा लाइंस लगी होती हैं, इस तरीके से वो डिजाइन होते हैं, क्यों है? बिकॉज टू प्रोवाइड अ फ्रिक्शन, ताकि आप स्लिप ना कर जाओ। कोई अगर चप्पल है नीचे से प्लेन होगी तो आप उसके ऊपर चल नहीं पाओगे और वो बहुत जल्दी से फ्रिक्शन हो जाएगी, सॉरी बहुत जल्दी से वो स्लिप हो जाएगी, बिकॉज उसपे फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। सो बैक ऑन टू द क्वेश्चन, हम कर रहे थे बैलेंस फोर्सेस। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर these four kind of forces are applied, so these are balanced forces, ठीक है। तो यहाँ पे द रिजल्टेंट जो होगा ऑल फोर्सेस का, दैट इज जीरो। राइट डाउन, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, सो दैट इज, इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो अगर बैलेंस फोर्सेस हैं ये, कंटिन्यू टू रिमेन ऑन एनी स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी बॉडी के ऊपर ये यही चीजें रहेंगी, तो देन इट मींस क्या हो जाएंगे, ये जो फोर्सेस हैं दैट इज बैलेंस फोर्स होगी वो, ठीक है। मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो मूव नहीं करेगा, दैट विल रिमेन ऑन द स्टेशनरी, जीरो। द रिजल्टेंट ऑफ, हाँ जी, दिस वन, फोर्स ऑफ ओवर पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। सो व्हाट, दिस इज ऑल द बैलेंस फोर्सेस, कि अगर ये चारों फोर्सेस अप्लाई होती है किसी भी चीज के ऊपर, तो दैट इज कंटेन द बॉडी इन अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। मतलब दैट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन कि हाँ जी कोई भी चीज है वो किस तरीके से खड़ी है, वो टेबल आपकी, आप टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, वो कैसे पड़ा है, वो क्यों नहीं मूव होता, बिकॉज उसके ऊपर ये फोर्सेस अप्लाई होती है। ग्रेविटी फोर्स होगी, रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, पुश जो आप करते हो, ठीक है, वो है, मूवमेंट होती है उसमें थोड़ी सी जब आप उसको हिलाते हो, अदरवाइज वो हमेशा स्टेशनरी पे रहेगा, जहां पड़ी है वो चीज वहीं पड़ी रहेगी। अंडरस्टूड। तो दीज आर द बैलेंस फोर्सेस। जब भी आपको बैलेंस फोर्सेस में के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको ये दीज फोर टाइप ऑफ फोर्सेस आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो सम अप करते हैं कि बैलेंस फोर्सेस कभी भी किसी बॉडी की पोजीशन के मतलब बॉडी की शेप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और या ना तो वो कोई भी स्टेशनरी बॉडी में मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हैं तो। इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड देन उसमें मोशन हो, ठीक है। तो हमने एग्जांपल ले लिया स्क्वायर बॉक्स की, ठीक है। अब कोई चीज है अनबैलेंस फोर्सेस में क्या हो जाएगा, कि जहां पे जो फोर्सेस होंगी, दैट रिजल्टेंट होगा उन फोर्सेस का वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस नॉट जीरो, ओके, दैट आर अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस क्या करेंगे, स्टेशनरी बॉडी को मूव करवा देंगे, या फिर
दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी को रोक भी सकते हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो अनबैलेंस फोर्सेस के लिए भी हम सेम फिगर वैसे ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे इसके एग्जांपल लेते हैं गाड़ी की, ड्राइंग इज नॉट सो गुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। ओके, गो समृद्ध। This is force of push. This is force of gravity. Force of friction. Force of reaction. ठीक है, फोर्सेस वही अप्लाई हो रही है, बट द डिफरेंस इज हियर कि यहाँ पे जो कोई भी जो बॉडी है दैट कंटेन अ व्हील्स आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कोई सर्कुलर में है तो सर्कुलर को मूव करवाना क्या है, वो इजी है, ठीक है, वो बैलेंस नहीं रहता। जैसे ये जो स्क्वायर बॉक्स हमने किया था, पीछे बॉक्स पड़ा था, वो ज्यादा बैलेंस था, ठीक है। ये अनबैलेंस में एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही इसको बैलेंस में कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अगर इसके हैंड ब्रेक अप्लाई ना हुए हो, गाड़ी के हैंड ब्रेक्स नहीं है, तो देन हम उसको अनबैलेंस फोर्स में कंसिडर करें, ठीक है। आप इसको पुश करके, अगर हैंड ब्रेक्स है तो आप इसको पुश करके आगे मूव नहीं कर दोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर है नहीं लगे हुए तो आप इसको इजीली मूव कर सकते हो, बिकॉज इसके जो व्हील्स है दैट आर इन द सर्कुलर मोशन, circular shape, right? So this is the unbalanced forces. So unbalanced forces क्या करते हैं? It can move the stationary object when we push it with a force greater than the opposing force of friction. मतलब फ्रिक्शन की फोर्स से ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी धक्का लगाने के लिए, तभी कोई भी चीज है वो मूव हो पाती है। ओके, कि हमने जैसे किसी चीज को मूव करवाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज को धक्का लगाना है, तो आपको अपने बॉडी फोर्स से ज्यादा, मतलब कि आपकी जो जितनी वहां पे फ्रिक्शन लग रही है, बेसिकली जितनी फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है, उस फ्रिक्शन से ज्यादा आपको फोर्स है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, तब कोई भी बॉडी है वो मूव कर पाती है। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल में क्या होगा, अगर आपको पेडल लगाने हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, वो फोर्स आपको फ्रिक्शन से ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप रुक जाओ, पैडलिंग ना करो, तो साइकिल भी रुक जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द बेसिकली कि आप किस तरीके से किसी भी चीज को मूव करवा सकते हो, तो उसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ज्यादा, ठीक है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ये आपको प्रॉपर लिखना है और इसका डिफरेंस है वो भी क्रिएट करना है। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के 3 लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। सबसे पहले हम करेंगे न्यूटन्स बेसिकली डिस्क्राइब द 3 लॉज। द फर्स्ट लॉ इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वेरी सिंपल, आपको इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। ही सेज दैट अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट कंटिन्यू रिमेन इन अ मोशन, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बुक पड़ी है, वो बुक या फिर एक बॉल है, कुछ भी एग्जाम्पल ले रहे हो, या फिर एक फैन है, ठीक है। जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, तब तक ना तो वो आप उसको रोक सकते हो अगर वो चल रहा है, ठीक है, ना ही आप चला सकते हो अगर वो रुका हुआ है।
जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, वेरी लॉजिकल थिंग्स जो हम डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, बस न्यूटन ने ये लॉ बोला, द बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इज इन मोशन will remain in motion in a straight line until and unless an external force is applied on it. Okay, just write down a body at rest will remain at rest a body in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on it. Right? Now इसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक जो टर्म है वो डिफाइन हुई, द टर्म इज इनर्शिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया इज द बेसिकली टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, कि कोई भी बॉडी वो कितनी देर तक रेस्ट में रह सकती है, कोई भी बॉडी कितनी देर तक चलती रह सकती है, दैट टेंडेंसी इज बेसिकली कॉल्ड द इनर्शिया। राइट डाउन द टेंडेंसी, the tendency of a body to remain at rest or to continue moving in a straight line or to continue moving in straight line, moving in straight line is called inertia. पहले यहां से लिख लेना inertia, comma to continue moving in straight line is called inertia। ठीक है, कोई भी चीज कितनी देर तक खड़ी रह सकती है और कितनी देर तक चलती रह सकती है उसको हम इनर्शिया बोलेंगे। मतलब ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है बॉडी को उसकी शेप को चेंज करने के लिए। ठीक है ना, कि वो कब तक चलती रहे, वो रुके ना, वो उसकी बॉडी की प्रॉपर्टी है। राइट, नाउ कीप इन माइंड कि कोई भी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा, मोर मास, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा पत्थर है तो उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, मोर इनर्शिया। मतलब अगर वो रेस्ट पे है, वो बड़ा सारा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, वो जब अगर वो रेस्ट पे है, बहुत बड़ा है, तो वो बहुत देर तक रेस्ट पे रह सकता है, तो मोर मास हैज मोर इनर्शिया। सिमिलरली अगर कोई भी चीज बहुत कम मास की है, जैसे कि छोटा सा पत्थर है, तो दैट हैज अ लेस इनर्शिया, उसकी एबिलिटी रेस्ट पे रहने की बहुत कम है। क्या पता उसको कौन पैर से धक्का दे दे, कौन उसको दूसरी तरफ फेंक दे, पैर से भी इधर उधर जा सकता है वो, तो मतलब उसका मास अगर कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। सो कीप इन माइंड, a body which has a more mass has a more inertia, a body which has a less mass has a less inertia। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है एक, आउट ऑफ दोज विच हैज अ मोर इनर्शिया, अ स्टोन का ज्यादा इनर्शिया है या फिर अ फुटबॉल, दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा है, अ स्टोन और अ फुटबॉल? स्टोन, बिकॉज स्टोन हैज अ हेवियर मास, राइट। ऐसे ही क्रिकेट बॉल है और रबड़ बॉल है, तो क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा और रबड़ बॉल का इनर्शिया कम होगा, चाहे साइज उनका सेम हो, दैट डजंट मैटर, मास इज मैटर्स हियर, ठीक है, मास मैटर करता है। सो आप लिख सकते हो कि जो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी है दैट डिपेंड्स ऑन मास, राइट डाउन। Inertia of body depends on mass. अभी कुछ क्वेश्चंस है वो हमने करने हैं। When a hanging carpet, when a hanging carpet is bitten with a stick, is bitten with a stick, the dust particles start coming out of it. The dust particles start coming out of it. ठीक है, कि अगर आप एक कारपेट को बीट कर रहे हो, ठीक है, देन क्या हो जाएगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आप बाहर आएंगे, जैसे आप किसी कपड़े को झाड़ते हो तो उसमें से मिट्टी निकलती है, तो दैट इज बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स। तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चिपके हुए हैं क्लॉथ के साथ, कारपेट के साथ, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज जो फोर्स अप्लाई करेंगे, हम डंडा मारेंगे उसके ऊपर, स्टिक करेंगे, स्टिक लगाएंगे बड़े सारे कारपेट कारपेट के ऊपर, ठीक है, जैसे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे फोर्स बाय द स्टिक, तो वो कारपेट है वो मूव करेगा, ठीक है, पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे रहेंगे, डस्ट पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, कारपेट मूव करेगा, ठीक है, कारपेट मूव करेगा तो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमें बाहर दिखते हैं, बट वो होते रेस्ट पे हैं, that makes the carpet separate from the, मतलब वो डस्ट पार्टिकल सेपरेट कर देता है, सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द कारपेट, क्लियर। तो आपको इसका रीजन ये बताना है कि दैट रीजन इज ड्यू टू द इनर्शिया। मैं इसके आंसर्स है वो आपको सेंड कर दूंगी, आप सिर्फ इसको पहले समझो, ठीक है। सो द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमेन एट रेस्ट, वो चेंज नहीं होते, क्यों, ड्यू टू द इनर्शिया, ड्यू टू द इनर्शिया जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ओके। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि अगर आप कार और बस में जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे स्कूल बस में आप जाते हो तो आप क्या देखोगे कि जो एकदम से जब आप ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ठीक है, जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाता है या फिर आप नॉर्मल कार में जा रहे हो तो ब्रेक लगा रहे हैं तो आप आगे को आ जाते हो, ठीक है, जैसे ही वो मतलब
दोबारा से स्टार्ट करते हैं चलाने के लिए, तब आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके जो फर्दर क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया? ये क्वेश्चंस है और इसके जो आंसर्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो ये भी चीज है हाँ जी, ठीक है। जितना भी किया उसमें कोई डाउट? ओके।